जय श्री महाकाल। कई लोगों में आपसी मतभेद होने के कारण वो अलग हो जाते हैं और फिर वो आपस से जुड़ने का प्रयास रत न रहते हैं। वैसे इस तरीके से जब किसी के जीवन में हो जाता है तो वो सोचता है कि फिर से हमारा प्रेम स्थापित हो जाए। आज मैं वशीकरण का एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुभूत प्रयोग बताऊंगा, जो कि बड़ा ही सरल प्रयोग है। इसे कोई भी कर सकता है। जो जिसी से प्रेम करता हो वो अवश्य उसको प्राप्त कर सकता है। यह विधान मैंने अपने ही एक मित्र से कराया था। मैं वो अनुभव आप लोगों के साथ बता दे रहा हूँ, तब मैं आपको विधान बताऊंगा ताकि आप लोग इसको सही से कर सको। मेरे एक मित्र थे और दो लड़कियां वो पढ़ने जाती थी। उनकी एक दुकान थी, रास्ते पे दुकान थी। तो कभी कभी मैं शमशान जाता था तो उनके दुकान पे रुकता था, घंटा 2 घंटा। कभी कभी रात को वो मेरे साथ शमशान चलते थे तो वो ऊपर बैठे रहते थे। मैं शमशान में जाता था, पूजा करके आता था। कभी उनके मित्र थे, 2 लोग दुकान पे थे तो उनके मित्र भी दोनों दूर दूर के थे, तो उनके मित्र भी कभी कभी चले जाते थे। तो मैं साधनाओं में मेरे मदद कराया, शमशानी साधनाओं में। तो ऐसे समय बीतने लगा तो एक दिन शादी तो वैसे उनकी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे 1-2। अब क्या हुआ, तब भी किसी उनका दिल किसी लड़की पे आ गया। उन्होंने मुझे वैसे कभी बहुत ज़मीन के अंदरों के बारे में, कोई धन बताने के लिए ऐसी चीज़ें ही पूछा था, वही चीज़ें मैं उनको बता देता था। प्रेम की कभी बात वार्तालाप हुई नहीं थी। एक दिन ऐसे उनका अचानक में मुझे फ़ोन आया कि महाराज एक मेरा काम कर दो। बड़ा पहले तो इधर उधर की, तो उनका मतलब इधर उधर की बातें करना मेरे को शक होने लगा कि कहीं ये किसी से प्रेम तो नहीं कर बैठे। तो अंत में, हालांकि मैंने अपने मुंह से तो नहीं बोला, मैं अपने मन में ही सोच रहा था। तो बोले कि काम है, बड़ा परेशान हूँ, आपके होते हुए नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत है। अरे मैंने कहा कि काम बोलो, तुम्हें कहीं इंद्रलोक तो नहीं जाना है, तो हम थोड़ी पहुंचा देंगे। बोले नहीं, वो आप कर सकते हो। सोच रहा हूँ, कितने दिन से सोच रहा हूँ, कई दिन से कि बताऊँ कि ना बताऊँ। उनको भी थोड़ा सा विचार में था कि कहूँ कि ना कहूँ। मैंने बोला अच्छा कहो। बोला क्या कहूँ। मैंने बोला अरे कह दो, वो लड़कियाँ जो आती हैं तुम्हारे दुकान पे। तब वो हंसने लगे। बोले हाँ, वो दोनों लड़कियां आती हैं और ये क्या करते थे। इन्होंने अपने प्रेम की जब कहानियां बताई, लड़कियां जब आती थी तो अपनी वो गाड़ियां खड़ी करती थी, तो ये कभी चॉकलेट, जो उन्होंने मुझे बताया था, वो कभी चॉकलेट डाल देते थे, कभी आइसक्रीम, कुछ खाने वाली चीज़ें कुछ ना कुछ उसको डाल देते थे। जैसे एक मुझे बताने में भी थोड़ा सा, एक प्रेमी लोग जैसे करते हैं कि आपस में कोई ना कोई, किसी न किसी को अपना प्रेमिका मानते हैं, तो अपना कुछ ना कुछ प्रेम की शुरुआत करने लगते हैं। पर वो कहने में, अपना प्रेम का इजहार करने में डरते थे। वो भी लड़की जब स्कूल जाते थे, रास्ते में गाड़ी खड़ी करके इनके दुकान पे आती थी, 10 मिनट 20 मिनट कुछ ना भी लेना हो, तब भी वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर मैं 10-20 मिनट से बोल दे रहा हूँ। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितना समय तक वो रुकते थे। अब इनका प्रतिदिन जाते समय वो थोड़ा बहुत रुकती, कभी कभी नहीं रुकती। और जिस दिन नहीं आती, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस दिन नहीं आती ये परेशान हो जाते हैं। एक दिन की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पूरी अनुभव सुनोगे तब वशीकरण के जो करना हो तभी कर पाओगे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो नहीं आई, मतलब किसी अन्य रास्ते से वो चली गई अपने कॉलेज। अब ये परेशान हो गए, मेरे पास तुरंत अच्छा फ़ोन लगाए, मैं उठाया। मैंने बोला अरे क्या हुआ। बोले आज मैं उसको देखा नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, आप देखिए कहाँ है। अरे मैंने कहा, अब मेरे स्थान से वो लगभग
25 से 30 किलोमीटर दूर, इतना दूर है। तो बोले कि आप देखो वो कहाँ है। अरे मैंने बोला अरे मैं कैसे देखूँ अब। बोलिए आप सुजान को भेजिए, क्योंकि उन सबको पता था कि ये बताने में बहुत है, ये बताने के और भूत प्रेत के मामले में ये बहुत नंबर 1 की शक्ति है। बोले भेजिए, बताइए कहाँ है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है। फिर अच्छा मैंने सुजान को बुलाया। बुलाने के बाद उसने जो मुझे बताया मैंने उन्हें बता दिया। सुजान ने बताया कि वो दूसरे रास्ते से अपने पिता के साथ, उसकी गाड़ी बिगड़ गई थी, अपने पिता के साथ में दूसरे रास्ते से गई। और उस समय, इस समय पे वो अपने सहेली के साथ फलाने चौराहे पे है, और वो उन्हीं के पास, अभी उनके पास जाने में 3 किलोमीटर दूर है उनके पास पहुंचने में। अब मैंने ये सारी चीज़ें जो मुझे सुजान ने बताई कि अभी किसके साथ गई, कौन से रास्ते पे गई, तुम्हारे पास पहुंचने में कितना देर लगेगा, तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी थी। बोले अच्छा अच्छा। तो वो भी अपना वो जो चॉकलेट वॉकलेट जो नहीं थोड़ा सा चौड़ा वाले, वो लेके अपना बैठे थे कि आए। तो अच्छा 20 मिनट के बाद वो पहुंची। तो फिर कुछ ना कुछ वो जानबूझ के, जानते हो ना, जिससे थोड़ा सा वो भी चाहती थी इन्हें, पर ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे ना। ये डर से कुछ कह पाते थे और ना वो डर से कुछ कह पाते थे। तो मेरे समय जब मैंने बोला अरे ना हो तो कुछ लिख के दे दो, अगर आप प्रेम करते हो कोई बात नहीं, आप जैसे नहीं बोल सकते हो तो प्रेम करके भेज, उसमें जैसे वो चॉकलेट खाने के देते हो। मैं भी थोड़ा सा मजा ले लेता था उनका। मैंने बोला कि बताओ अब के ज़माने में ये ऐसे कहाँ प्रेम होता, तो लोग सीधा ही बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसे एक्सेप्ट करना है तो हाँ, नहीं तो फिर वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, कहानी ख़त्म। बोले अरे ये सब कहना आसान है, तुम कुछ करो। मैंने बोला मैं क्या करूँ, तुम एक काम करो कि तुम लिख के उसके उसमें चॉकलेट के साथ में दे दो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसे लिख के। भाई मित्र थे, थोड़ा सा साधनाओं में, वो शमशान में मेरे जाते आते रहते थे, तो थोड़ा बातें, वो तंत्र मंत्र के हम लोगों को शक्तियों से हट के बातें होती थी। तो ये हुआ कि चलो अच्छा कोई बात नहीं है। फिर उनकी वो भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। बोल तो देते थे कि हाँ हम कर देंगे, फिर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर बोले कि आप कोई मोहिनी को चलाइए, मोहिनी को चलाइए। तो मैंने बोला अरे यार जब वो प्रेम कर रही तो मोहिनी की चलाने की क्या ज़रूरत है। अब क्या हुआ कि कुछ समय मतलब आती जाती, न ये कुछ बोले न वो, कभी कभी वो ना आए स्कूल, मान लो संडे को बंद रहे, कॉलेज ना आए, तो ये स्वयं ही अपनी गाड़ी लेके उसके घर से, जिससे एक आशिक रहते हैं, दरवाजे की तरफ से बिल्कुल मक्खियों की तरह घूम घाम के चले जाते थे। अब ये भी मैंने कहा कि यार तुम कैसे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ऐसे बचपन वाले, उम्र 55 के, दिल बचपन वाली तुम्हारी कहानी है। ऐसा ना कि मुझे थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट चाहिए कि जब भी कुछ होता मुझे लगा था हाँ वो कहाँ है, और मुझे नहीं आपको कि मुझे सुजान को दौड़ा के मुझे पता करना पड़ता था कि वो है कहाँ। अब मैं बताते बताते ये बोल नहीं पाते, तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि कुल तुम छोड़ छाड़ के एक तुम्हें मैं प्रयोग बता रहा हूँ, तुम उसे कर लेना। बोले हाँ ठीक है, आप मुझे जो भी प्रयोग बताएंगे मैं कर लूँगा। क्योंकि उनकी जो मनोदशा थी, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि कई प्रेम वाले, क्योंकि वो भाई मेरे साथ कई बार जाते आते थे, शमशान में हम लोग बैठते थे, फिर हम पूजा करते थे, तो फिर आते थे तो बातें होती थी। तो ये हुआ कि मैं उन्हीं के देखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कई लोग इस प्रेम में इस कदर तक चले जाते हैं बेचारे कि किसी भी हाल में वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और जब नहीं मिलता तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं, संसार से उनका मन विरक्त होने लगता है। क्या करे क्या करे, किस बाबा के पास जाए, किस तांत्रिक के पास जाए। और महाराज लोग भी 24 घंटे में वसीघर, 3 घंटे में भले सो अपनी बीवी से ही झापड़ खाते हों, पर वो तुम्हारा बस में जरूर कर देंगे। यार वो बात अलग है। अब क्या हुआ, अब आपको विधि, अब ध्यान से सुनो, जो मैंने उन्हें विधि बताई थी वो आप लोग अब विधि ध्यान से सुने
इसमें 2 फोटो चाहिए। एक मटकी लेनी है छोटी सी, 2 फोटो, एक लड़की की और एक अपनी जो लड़का, और ये उसके पीछे काला कलम से लड़की के तस्वीर के पीछे उसका नाम लिखना है और लड़के के पीछे लड़का का नाम लिखना है। और लड़के में अपना नाम लिखें, लड़की में क्या नाम लिखना है उसको अब थोड़ी छोटी सी मंत्र आती है, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा। लड़की के जैसे जो भी नाम उसको लिख लिए, इसके बाद अपना नाम लिखे, अपना नाम जैसे लड़की का पहले नाम, सेकंड में अपना नाम, फिर लिखे मम वश्यम हुम फट। यही चीज, यही मंत्र लिखना है काली चीज से, फोटो से। फिर आप एक बार समझ लें कि लड़की का नाम लिखें, फिर उसके पीछे अपना नाम लिखे मम वश्यम हुम फट, यही लिखे और दोनों फोटो एक मटकी में रख दें और उसमें आटे का हलवा, आटे का हलवा पहले बना के, पहले हलवा रख लें, थोड़ा सा सूखा हो जाए, हलवा रख लें और 2 सफ़ेद बर्फ़ी, 2 सफ़ेद बर्फ़ी और लाल कपड़े में आमने सामने, जैसे फ़ोटो जो आगे का डिस्प्ले का फ़ोटो है, आगे और दोनों का आपस में आमने सामने में से फ़ोटो लगा के और फिर लाल कपड़े में लपेट के फिर उस मटकी में रख के और लाल कपड़े से ही उस मटकी का मुंह को बांध देना है, बांध देना है। बांधने के बाद किसी पेड़ के नीचे, कोई अगर बगीचा हुआ, कोई आम का पेड़ हुआ, कोई अमरूद का, किसी का भी, पीपल हुआ, बरगद हुआ, कोई भी वृक्ष हुआ, चुपचाप चुपचाप संध्या के समय में, क्योंकि उन्होंने भी जब भेज रहा था तो उनके वहाँ थोड़ा सा बगीचा था तो उनका जाने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था, तो कैसे भी करके पाने के लिए, जानते हो थोड़ी सी हिम्मत तनी मनी आ ही जाती है, भले से अगर कोई आम ही गिर जाए ना तो मटकी फेंक के आदमी भाग जाए, लेकिन हिम्मत कर देता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, टेंशन मत रखो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तब वो जैसे तैसे डरते डरते गए। अब आप लोगों को क्या करना, पेड़ के छांव में जाके थोड़ा सा खोदना है, खोदने के बाद उस मटकी को दबा देना। मटकी बहुत बड़ी नहीं लेनी है, छोटी सी लेनी है, उसे खन के दबा के और एक बड़ा सा पत्थर रख लेना है उसके ऊपर, मटकी के ऊपर अगल बगल पत्थर हो तो रख लें, ना हो तो दिन में ही उसका इंतजाम कर लें। जैसे आपको दिन में ही वो लोकेशन देख लें कि आपको वो चीज़ें कहाँ गाड़नी है और वहाँ पहले से ही पत्थर इधर उधर से ला के वहाँ रखें ताकि आप लोग रख सको। और यह क्रिया करने के बाद अगले ही दिन से आप स्वयं ही देखेंगे, सामने वाला स्वयं ही आके कहेगा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। जैसे उनके साथ होगा वैसे ही आप लोगों के साथ स्वयं ही हो जाएगा और इसका अनुभव आप लोग स्वयं ही बताना। अब ये चीज़ अनुभूत प्रयोग है और मैंने भी कई लोगों से, जब मुझे फ़ोन किए, कई लोगों से बात हुई तो अधिकांश लोग वशीकरण के नाम पे शोषण हो जाते हैं, बेचारे लुटा जाते हैं इधर उधर। तो कि कोई पति से झगड़ा, किसी की पत्नी से झगड़ा, अन्य चीज़ों से। मैं वशीकरण और मोहिनी मंत्र अनेकों प्रयोग जानता हूँ, कई मंत्र हैं, कई साधनाएं हैं, कई में देवी देवता चलाए जाते हैं और कई लोगों मरने के लिए कगार हो जाते हैं। तब मैं आप लोगों के लिए यह सब प्रयोग बता रहा हूँ जिससे आप लोग मरो मत। जिंदगियाँ में देखो, आदमी औरत, इंसान से ही प्रेम करता है और प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, पर वो प्रेम ठीक हो, स्वार्थ न हो। सृष्टि में सबसे शक्तिशाली प्रेम ही तो है, प्रेम बांटो प्रेम पाओ, पर वो निहित, स्वार्थ निहित ना हो। आगे भी आप लोगों के लिए मैं कई तंत्र साधनाएं, कई मंत्र साधनाएं, कई लोगों के लिए मैं, यहाँ तक कि उनकी औरतें उनके जान के दुश्मन हो जाते हैं, कई लोगों के पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका उच्चाटक करके उनके अधीन लाया जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि अपने आँख से देखो और देखते हुए ना करो तो उसका दोष अपने सर लग जाता है कि अरे
ये चीज़ हमने देखा और किया नहीं, मतलब कहीं ना कहीं बात खटक जाती है मन में कि हमें नहीं आता है तो बात अलग है, हमें आ रहा है और इस चीज़ को हम 100% कर भी सकते हैं, फिर भी हमने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने पाप कुछ ना कुछ अपने सर पे भी लाद लेते हैं कि जो आ रहा है और ना करना, यानी अपने धर्मों से भाग जाना, किसी की मदद ना करना, किसी का पति भाग रहा है किसी अन्य पराई औरतों के चक्कर में, घर परिवार नहीं देख रहा है, किसी की पत्नी भाग जा रही है वो नहीं, तो इन सब को देवी देवताओं को कई मोहनी शक्तियाँ सिद्ध की है। इन सब को चला के जब मेरे मन में ये आया तो मैं चला के लोगों का करना शुरू कर दिया कि नहीं, जितना अपने से हो अवश्य करना चाहिए, कम से कम अपने नज़र में जो आए उन लोगों का तो टूटने से घर बचा दो, पुण्य करो, जिंदगी में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। और याद रखा, जीवन में दुष्ट अच्छे बुरे लोग सदैव आते जाते रहेंगे, जो जैसा रहेगा वो ऐसा कहेगा, जिसके अंदर बुराई रहेगी वो बुरा कहेगा, जिसके अंदर अच्छाई रहेंगी वो अच्छा कहेगा। तो अवश्य करना चाहिए। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक वरदान साबित सिद्ध होगा। अगर कर पाएँ तो, नहीं कर पाएँ तो अन्य सारे प्रयोग वशीकरण मोहनी संबंधित बताए जाएंगे, जिसमें शक्तियाँ कार्य करते हैं, मंत्र कार्य करते हैं, वो भी अन्य वीडियो में बताए जाएंगे, जिससे आप लोग अपना लाभ प्राप्त कर सकें और माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जीवन में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।